वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर अचीवर ऑफिशियल। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा सुनना। इसमें मैं आपको सिंपल टेस्ट और कंपाउंड टेस्ट के बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं जो आपको पता होना चाहिए। आपके एग्जाम ऐसे लैब का एग्जाम है, आगे भी एग्जाम है, उसमें आपको अच्छे सी के क्वेश्चन आते हैं। तो इस 20-30 मिनट की वीडियो में मैं कोशिश करूँगा जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं वो आपको समझा दूँ। ठीक है। अब इंटरेस्ट में जो है बेसिकली क्वेश्चन कैसे सिंपल इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पहली चीज आ रहा ना, जब भी आपको रेट और जब भी आपको टाइम दिया होगा, जब भी आपको रेट और टाइम दिया होगा ना, तो आप क्या कर दोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेट दिया 5%, टाइम दिया है 10 साल, तो मल्टीप्लाई कर दो। 50% की वैल्यू कितने, 1/2। तो नीचे वाली वैल्यू हमारी प्रिंसिपल होती है, ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, इंटरेस्ट। अगर अमाउंट पूछ ले तो दोनों को ऐड कर दो। ठीक है। अब इस केस में क्या दे दिया आपको, इंटरेस्ट दे दिया 120, यानी एक की वैल्यू कितनी दे दी, 120। अगर एक की वैल्यू 120 है तो दो की वैल्यू कितनी होगी, 240। आंसर आ गया। कब लगेगा, जब आपको रेट और टाइम दिया हो गया हो। अगर आपको रेट और टाइम नहीं दिया गया तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, बट उसमें आपको फॉर्मूला याद रख लेना। सिंपलेस्ट फॉर्मूला आपको पता होगा, सिंपलेस्ट इक्वल टू P/T/100। ठीक है। अब यहाँ से कुछ दो फॉर्मूले निकलते हैं, वो आप प्रैक्टिस करोगे, आपको खुद ब खुद याद हो। रेट इक्वल टू 100 इंटू सिंपल टेस्ट अपॉन P इंटू टी। और टाइम का फॉर्मूला क्या है, 100 इंटू सिंपल टेस्ट P इंटू आर। ये दो फॉर्मूले हैं, ये आप दिमाग में रखना, बहुत काम आएंगे। ठीक है। ये कहाँ भी यूज होते हैं, आगे क्वेश्चन आते हैं, मैं फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है। थोड़ा सा मेरे को खांसी है, इसलिए थोड़ा सा उसके लिए सॉरी मांगता हूँ। ठीक है। अब देखो ये देखो, अभी इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, सिंपल टेस्ट आपको दे दिया। सिंपल टेस्ट जो है वो दिया 2/5। सिंपल टेस्ट 2/5 दिया सम के। सिंपल टेस्ट कितना मान लो आप, 2 मान लो। सम कितना मान लो, 5 मान लो। ठीक है। सिंपल टेस्ट आपके पास आ गया, सम आपके पास आ गया, तो आप रेट निकालो। तो रेट का फॉर्मूला था 100 इंटू सिंपल टेस्ट। सिंपल टेस्ट कितना है आपके पास, 2। प्रिंसिपल कितना आपका, 5, और टाइम कितना दिया, 40 साल। बस मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर बन जाएगा। बस इसमें क्या, सिंपल टेस्ट कंपाउंडेशन में क्या, आपको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है। आप आराम से क्वेश्चन जो है वो निकाल लोगे। उसके बाद और कौन सी टाइप है, अब ये टाइप बड़ी पेपर में आती है। कोई वैल्यू जो है वो इतने गुना हो रही है, एक सम जो है वो इतने गुना हो रहा है सिंपलेस्ट में। ठीक है। तो कितने टाइम में वो जो है वो होगा, कितने टाइम में, जो भी ये पूछेगा। ठीक है। तो उसमें इस फॉर्मूला का 100 इंटू मल्टीपल नंबर प्रिंसिपल -1/T। ठीक है। यहाँ पे ये एम पी क्या, मल्टीपल नंबर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे कोई ये वैल्यू क्वेश्चन बोला हुआ है कि वैल्यू जो है वो डबल हो रही है, नहीं, यानी यहाँ पे एम पी क्या है, 2। 2 माइनस 1, 1 बटा टाइम कितना है, 12। तो बस इसको सॉल्व करोगे, 8×3 का 8×25 का, तो वैल्यू बनी 8×3 साल। और ये क्वेश्चन आपको शायद आपको एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक है। इसकी एक और टाइप है जो मैं आपको भी दिखाता हूँ। देखो अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक वैल्यू जो है वो डबल हो रही है 7 साल में। कितने साल में, वो 4 गुना होगी। सेम चीज़ लगानी है, वैल्यू डबल हो रही है, तो पहले आप क्या निकालोगे, रेट निकालोगे। तो 2 माइनस 1, 1 अपाए 7, तो कितना का रेट आपको, कितना 100/7। ठीक है। अब आपको टाइम निकालना है, तो क्या होगा 100 इंटू 4 गुना हो रहा है, तो 4 - 1 अपॉन रेट हमारा क्या है, 100/7। 100/7 लिखा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 7×3 21, ये 21 साल आंसर आ गया। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में आने वाले, ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है। अब कई बार क्वेश्चन जो है ना ऐसा भी बोल लेता है कि 8 साल 6 महीने। अब आपको पता होना एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो एक महीना, एक मंथ, 1/12, 6 महीने, 6/12। तो ये कितना बन गया, 8 1/2, 1/2 कैसे बना, 6/12। ठीक है। तो ये बन गया 17/2। ठीक है। उसके बाद एक वैल्यू थ्राइस हो रही है, थ्राइस यानी 3 - 1, 2 अपॉन टाइम कितना दिया है, 17/2। तो 17 नीचे आए, 2 ऊपर लगा, तो कितना बन गया ये, 400/17। तो सॉल्व करोगे, आपको आंसर कितना बनेगा, 23.52 आंसर आ गया। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एग्जाम में, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद सारे एग्जाम में क्वेश्चन है, सॉरी यार। ठीक है।
अब ये भी क्वेश्चन आते हैं, कोई वैल्यू जो है वो अमाउंट हो रही है, अमाउंट आपको इतने अमाउंट हो रही है, इतनी वैल्यू अमाउंट हो रही है इतने साल में। जैसे कोई वैल्यू ये अमाउंट हो रही है 1725 3 साल में, फिर 1875 5 साल में। तो आपको रेट निकालना, कई बार आपको सिंपलेस्ट निकालने को भी बोलता है, सिंपलेस्ट बोलो सम निकालने को भी बोलता है। तो आपने करना है, देखो ये आपका 5 साल का, ये 2 साल का, ये 3 साल का, तो डिफरेंस निकालो कितना आएगा। इसकी वैल्यू बनी 150, तो 150 आपका है 2 साल का इंटरेस्ट। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 1 साल का इंटरेस्ट होगा आपको 75। अब ये आपका इंटरेस्ट आ गया 1 साल का, तो हमें पता अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अगर मैं प्रिंसिपल निकालूंगा अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, तो अमाउंट आपका अब ये आपके पास इंटरेस्ट आ गया 1 साल का, तो यहाँ पे आपको अमाउंट कितना दिया है 3 साल का या 5 साल का। यहाँ तो आप 3 साल की निकाल लो इंटरेस्ट, यहाँ आप 5 साल निकाल लो, उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आप 3 साल का निकालो कितना बनेगा, 75 × 3 225। ठीक है, तो 1725 में से 225 माइनस करोगे 1500 आपका क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। ये भी क्वेश्चन आता है इस यही को यही टाइप, और यही क्वेश्चन आता है कि आपको प्रिंसिपल निकालना, तो आप ऐसे निकाल लोगे। यहाँ पे ये चीज़ निकालनी, ये चीज़ आप कब करनी, जब आपको रेट बोलेगा। तो रेट क्या बोल कैसे निकालना, 100 सिंपल सिंपल आपको कितना दिया, 3 साल का सिंपल कितना था 225। ठीक है, और प्रिंसिपल कितना दिया था, प्रिंसिपल दिया था आपका जो 3 साल का 1500 इंटू टाइम 3 साल, तो साल करोगे इसकी वैल्यू, इसका आंसर कितना आएगा 5%। सॉरी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये क्वेश्चन बड़ा पेपर में आता है और बड़े बंदे कंफ्यूज होते हैं, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तब आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, अब चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के थोड़े कुछ क्वेश्चन करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ गया, ये क्वेश्चन आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं आपको पहले बेसिक ही समझाऊंगा। पहले देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के ना एक्चुअली में 3 मेथड है। एक तो आ गया रेशियो मेथड, ठीक है, एक तो कौन सा आ गया रेशियो मेथड, मैंने करा हुआ है रेशियो मेथड, ये कैसे करा हुआ है वो भी आप समझाता हूँ। उसके बाद आ गया सक्सेसिव वाला मेथड, सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव। ठीक है, और एक आ गया ये वाला अमाउंट वाला, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 1/r/100 अपॉन टी। ठीक है, तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अगर मैं इंटरेस्ट निकालना तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दूंगा, हमारा आंसर इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ यूज होंगे तो वो आपको आगे समझाता हूँ। पर मेन चीज़ क्या है, अभी पहली वीडियो में बनाने का मकसद क्या है कि आपको कंसेप्ट रिवाइज हो जाए, क्या कि ताकि आगे जो एग्जाम है आपका, अगर कंसेप्ट आपको रिवाइज होंगे तो आप आराम से क्वेश्चन निकाल लोगे। हाँ, एक और चीज़ आ गई, 3 मेथड आ गया। उसके बाद एक चीज़ और पूछता है कि यार कंपाउंडेड हाफ ईयरली या कंपाउंडेड सेमी एनुअली। जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंपाउंडेड सेमी बोलेगा तो रेट करना हाफ, और टाइम करोगे आप डबल। ये कब करोगे, जब आपको बोलेगा सेमी एनुअली या हाफ ईयरली। ठीक है, और सेकंड केस क्या है, जब आपको क्वार्टरली बोलेगा कि कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो रेट करोगे आप 4 से डिवाइड, और टाइम को करोगे 4 से मल्टीप्लाई। ये कब, जब क्वार्टरली बोलेगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में सब कुछ, जो मैं चीज़ आपको बोल रहा हूँ क्वेश्चन में सब कुछ दिया होगा। आपके पास मेन चीज़ क्या है, मेरा फोकस क्या है, कंसेप्ट आपको अच्छे से बढ़ा दूँ, कंसेप्ट आपको दिमाग में बैठाऊँ। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है कि आपको प्रिंसिपल दे दे कितना 80,000, रेट 1 साल, टाइम 10%, कंपाउंड हाफ ईयरली। अब इसको वही कह रहा हूँ, 2 तरीके निकालने के। जब आपको देखो ये वाला जो ये वाला मेथड, रेशियो वाला मेथड ना, ये कहाँ में सबसे बेस्ट एप्लीकेबल होगा, जहाँ पे 1000 वाली वैल्यू होगी, 1000 वाली, जैसे 1000 वाली वैल्यू ना आराम से आप निकाल पाओगे। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल सबके लिए टफ इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। अगर आप प्रैक्टिस करो तो आप इस क्वेश्चन निकाल पाओगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करो तो ये क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो आपको प्रिंसिपल दे दिया 80,000, रेट 10%, टाइम 1 साल, तो कंपाउंड हाफ ईयरली यानी रेट हाफ टाइम डबल, तो रेट कितना बन गया 5%, टाइम डबल, टाइम 2 साल। अब मैंने पहले इसको सक्सेसिव से निकाला हुआ 2:1, 2 साल की वैल्यू 2:1। तो भाई ये समझा दो कैसे बनाएंगे। 11 का आपको टेबल पता है ना, 11 लिखा दिया, 1 1 लिखा, फिर दोबारा 1 लिखा, फिर दोबारा 1 लिखा, 1 और 1 2 लिख दिया। उसके बाद फिर दोबारा 1 लिखा, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 1 लिखा, 2 और 1 3, और 2 और 1 3, फिर दोबारा 1 लिखा। ठीक है, दोबारा 1 1 1 लिखा, 3 1 4 3 3 6 3 1 4। तो ये आपका 3 साल का आ गया, ये आपका 4 साल का आ गया, और ये आपका 2 साल का आ गया।
ठीक है, ये चीज़ याद रखना, 2 साल का ये है, 3 साल का ये, मैं आपको कंसेप्ट पूरा समझा दिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या था, रेट हाफ टाइम डबल, तो रेट कितना बन गया 5% टाइम 2 साल। ठीक है, अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो भाई इस वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि मैं थोड़ा, मेरी सेहत अच्छी नहीं तब भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आगे, ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज हो जाए। ठीक है, रेट 5%, तो कितना है 80,000 का 5% निकालो कितना है 4,000, 4,000 का 5% निकालोगे कितना 200, तो बस इसको मल्टीप्लाई करना, 4 इंटू 2 8,000, 200 200, तो 8,000 में 200 ऐड करेगा 8200, आपका आंसर बन गया। यहाँ पर बन गया कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब ये तो आ गया आपका कौन सा मेथड, रेशियो वाला मेथड। अब अगर आपको इस क्वेश्चन को सक्सेसिव से करना है, देखो यार, अगर आपको अगर यहाँ पे आपको सक्सेसिव लगाना है, सक्सेसिव से आपको क्वेश्चन करने हैं, तो आपको क्यूब पता होना चाहिए। ठीक है, कितने तक आपको क्यूब नहीं पता नहीं, 25 तक क्यूब आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट 25 तक क्यूब पता नहीं है। ठीक है, और क्यूब पे ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि क्यूब कैसे निकालते हैं, क्यूब और स्क्वायर। ठीक है, ताकि आपको वो भी चीज़ें समझ आ जाए, बट इस वीडियो में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब रेट हाफ टाइम डबल, तो रेट 5% वाले 1/20, तो 20 से कितना हुआ 21, फिर 20 से 21 2 साल है ना, 2 साल है ना, तो ये 20 इंटू 20 400, तो 21 इंटू 21 441। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको 400 की वैल्यू दी है, कितनी 80,000, तो एक की वैल्यू कितना है 20। आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट कितना है आपका 41, तो 41 की वैल्यू कितनी है 41 इंटू 200 8200। ये कहाँ पे लगेगा, हर जगह लग जाएगा, ये मेथड हर जगह लगेगा, बट यहाँ पे आपको क्यूब और स्क्वायर बताना चाहिए। ठीक है, अगर आपको क्यूब और स्क्वायर आते हैं तो आप इस क्वेश्चन को सक्सेसिव से निकाल सकते हो, अगर आपको नहीं आते तो भाई ये मेथड बेस्ट है, रेशो वाला। ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन अगला। देखो, और देखो ये भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहाँ पे आपको क्या बोलेगा, रेट निकालने को बोलेगा। तो हमने ये फॉर्मूला अमाउंट इक्वल टू पी मैंने अभी समझाया। अब यहाँ पे अमाउंट, बट सबसे बड़ी वैल्यू अमाउंट होगी, सबसे छोटी वैल्यू प्रिंसिपल होगा। टाइम दे दिया आपको, इंटरेस्ट निकाल। ठीक है, अब मैं कैसे करूँगा इसको, मेरे को पता यार, अमाउंट बड़ी वाली वैल्यू होती है, छोटी वाली वैल्यू क्या होती है आपका प्रिंसिपल, इक्वल टू 1 + r/100। तो एक इसको काट लो, 1 3 3 1। ठीक है, और ये कितना बना 1000, तो मेरे को पता लगेगी 11/10 का क्या बना क्यूब बना। तो यहाँ पे भी या 11/10 बन जाएगा ना, क्योंकि मेरे को नहीं पता यहाँ पे क्या बना 1331 1331 11 क्यूब है, और इसका 10 का क्यूब 1000, तो 11/10 का यहाँ क्या बन गया क्यूब बन गया। तो यहाँ पे बना, यहाँ पे नीचे के 10, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपको 10 से 11 आ गया, 10 चलो ऐसे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको वही ये लगाया ना 1 + r/100 टाइम निकालना था, टाइम निकलिया 3, यहाँ पे गिना 11/10 का क्यूब, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया सॉल्व कर लो आप आराम से। यहाँ पे क्या 11, यहाँ पे इसको 1 इधर ले गए, यहाँ पे कितना बन गया 1/10 इक्वल टू r/100, तो r की वैल्यू कितनी आई 10%। ठीक है, ऐसे ऐसे मैंने ये करा हुआ है कि आप सीधा यहाँ से करो, शुरू करो। आप पूरा फॉर्मूला क्यों लिखना है, आपको वहाँ पर PhD थोड़ी करनी है, आपको क्वेश्चन निकालना है। जल्दी निकालने के लिए आपको दिमाग जल्दी लगाना पड़ेगा। ठीक है, सेम चीज़ ये इस क्वेश्चन में है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो बड़ा पेपर में आता है वो आपका डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक तो डिफरेंस कितना 2 साल का, एक डिफरेंस 3 साल का। 2 साल का डिफरेंस निकालने के लिए क्या है, डिफरेंस इक्वल टू PR² / 100 का स्क्वायर, और 3 साल का निकालने के लिए डिफरेंस इक्वल टू ये नहीं निकालना ये वाला फॉर्मूला बना, D = 3x + 1 और P = x³। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या देगा, आपको क्वेश्चन में डिफरेंस जरूर दिया होगा, या डिफरेंस दिया होगा या प्रिंसिपल दिया होगा, कोई एक चीज़ दी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे रेट कितना दिया 5% वैल्यू 1/20। ठीक है, तो नीचे वाली वैल्यू को हम x मानते हैं, तो प्रिंसिपल क्या होगा x³ यानी 8000, यानी प्रिंसिपल कितना आ गया आपका 8000। ठीक है, और डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस हमने क्वेश्चन में दिया 3050। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस कितना बन रहा है, तो 3x यानी 3 इंटू 20 60 + 1 61 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है 3050, एक की वैल्यू नहीं 50, तो 8000 की वैल्यू निकालोगे, 8000 इंटू 50 कितना आ गया, ये आ गया 40,000। ठीक है, 40,000 4 लाख बनेगा, सॉरी
ठीक है, तो ये क्वेश्चन करा, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ। यहाँ पे एक और, यहाँ था क्वेश्चन यार, ये देखो डिफरेंस दिया आपको 122, रेट रेट 5 टाइम 3 साल, तो वही 5 को लिखो 20, तो ये एक्स मान गया, तो 3x + 1 कितना 61, 61 की वैल्यू 122, एक की वैल्यू नहीं 2, तो निकालने इसका 8000 की वैल्यू, 8000 की वैल्यू 8000 × 2 16,000 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब 2 साल का तो आपको सीधा, अब 2 साल का आपको डिफरेंस कैसे निकालना है, जो 2 साल का डिफरेंस आपको पता ही है, डिफरेंस इक्वल टू PR² / 100²। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिया होगा, डिफरेंस दिया होगा, रेट दिया होगा, टाइम दिया होगा, तो आपको प्रिंसिपल निकालना, आराम से निकाल पाओगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले टाइप पे। ये आपको समझा दिया, डिफरेंस वाला समझा दिया मैंने। कौन सा टाइप है इंपॉर्टेंट, हाँ। अब देखो ये कई बार ये भी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बोलते हैं कि एक वैल्यू जो है वो अमाउंट, वट विल सी ए निकालना है आपको। ठीक है, अनकरेंट अमाउंट ऑफ, अनकरेंट अमाउंट, अब देखो अमाउंट बोला, अनकरेंट अमाउंट ऑफ, इसका मतलब ये मत समझना कि कोई, देखो निकाल पूछना क्या है। देखो बड़े सारे बंदों को ये कंफ्यूजन होती है कि प्रिंसिपल कैसे लेना था, और प्रिंसिपल कैसे बदलेगा और अमाउंट कैसे बदलेगा। CI आपको निकालना है और आपको अमाउंट दिया हुआ है, यानी कि CI आपको निकालना है, आपको अमाउंट, अनकरेंट अमाउंट, इतनी वैल्यू बनी उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझ लेना है, आपको प्रिंसिपल दिया हुआ। इससे बोलेगा सम ऑफ मनी बिकम्स, ऐसे बोलेगा सम ऑफ मनी बिकम्स, तब आप समझ जाना कि जो आपको ऊपर वाली वैल्यू जो आपको अमाउंट दी हुई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब आपको आएंगे तब आपको चीज़ें और तरीके से समझा पाऊंगा। ठीक है, जब भी आपको CI पूछे निकालने के लिए, तो आपको इतना अकड़ बोला, अकड़ एन अमाउंट ऑफ इतनी। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जो आपकी आप होगी वो आपको प्रिंसिपल होगा। ठीक है, तो 3 साल का प्रिंसिपल, 3 साल का रेट निकालना है, तो 15 में 3 में 20, तो 20 से 23, 20 से 23, 3 बार करो, तो 8000 की वैल्यू दी, 8000 क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये 23, यहाँ पे आपको 23 क्यों पता होगा, तो अभी आपको निकालो होगा 23 क्यों 12167। ठीक है, तो आपको 8000 की वैल्यू 8000 दी हुई है, तो आपको डिफरेंस निकालना, उसको माइनस कर दो, आपका आंसर बन जाएगा, क्योंकि एक की वैल्यू है, तो 4167 की वैल्यू 4167। तो ये वाला सिक्स मैथड लगाने के लिए आपको स्क्वायर क्यूब पता नहीं, स्क्वायर भी पता नहीं है, क्यूब भी पता नहीं है। स्क्वायर आपको अगर आप 35 तक याद कर लो, 40 तक याद कर लोगे, आपके बढ़िया बेनिफिट, 50 तक भी कर लोगे, बढ़िया है। ठीक है, आप बार बार लिखो ना, कॉपी पे लिख, आराम से हो जाएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको स्क्वायर क्यूब पता है ना, क्यूब आपको 30 तक और स्क्वायर आपको 50 तक पता है ना, बड़े बेनिफिट करेंगे आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें है। बाकी इसको मैंने रेशियो से भी सॉल्व करा हुआ है। अगर रेशियो से करना है तो कितना आपको क्या दिया हुआ है, 15% रेट 3 साल के लिए। ठीक है, तो 8000 का आप 15% निकाल लोगे, कितना है 1200। अब देखो जब भी आपको ये वाला रेशियो वाला मेथड लगाना, मेरे को भूल गया पीछे बताना, यहाँ पर जो प्रिंसिपल का आप आपका इंटरेस्ट निकाल लोगे ना, फिर उसके बाद आपने इसको नहीं देखना, आपने प्रिंसिपल को देखना, आपको सिर्फ ये वाली जो वैल्यू जो आई आपकी आई उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट होता यही है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ भी हमने क्या करा, 1200 है, 1200 का 15% निकाला, कितना है 180, 180 का 15% निकाला, कितना है 27। ठीक है, आगे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये बना 3600, ये बना 15540, एक 27 बना, तो बस ऐड करना 4167, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस करोगे, आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। बस मेन चीज़ क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। ऑलमोस्ट 15-16 मिनट की वीडियो डाली मैंने मैक्सिमम कंसेप्ट समझने की कोशिश करी है। आगे जो भी कंसेप्ट बचे होंगे ना, वो मैं आपको अलग से वीडियो समझाऊंगी, एक ही वीडियो में सब कुछ करूँगा, तो वो टफ बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।